नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। दिल्ली के दिल में कौन फिर दोबारा अपना प्रोग्राम लेकर हम आ चुके हैं दिल्ली की विधानसभा की पड़ताल करने। इस समय मौजूद हूँ वाल्मीकि सदन के बाहर, जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। ये नई दिल्ली विधानसभा में पड़ता है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के विधायक के तौर पर हैं। अब जनता से जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 10 साल का कार्यकाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल सरकार में देखा और क्या अब अगले 5 साल भी वो क्या यहाँ पर रिपीट करना चाहेंगे, क्या यहाँ लोगों की समस्याएं हैं, किस तरीके से वो इन चुनावों को देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नाम बताइए सबसे पहले आपका। मेरा नाम सुखोचंद पारचा है। मैं वाल्मीकि सदन में रहता हूँ और अभी वापस से दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, लगता है अरविंद केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? देखो, अगर उनकी बात है, वैसे वो हमारे प्रतिनिधि हैं, पर उनकी बात उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। एक वो नहीं करनी चाहिए थी। शीला दीक्षित के पीछे कांग्रेस भी पड़े, बीजेपी भी पड़ी है, पर शीला दीक्षित ने सीएम की सीट नहीं छोड़ी। वो केजरीवाल ने क्यों छोड़ दी? क्या कमी थी? कोई तो होगी। तो ये तो अब हकदार है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कमी है कि जी मैं ये सीएम की सीट छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा भाई? कोई कमी जो भी तो छोड़ी है। शीला दीक्षित नहीं छोड़ी थी। वो टाइम भी याद करें, ये सब जब शीला दीक्षित के खिलाफ समझ हो गए थे, पर उन्होंने सीट नहीं छोड़ी, अपना कार्य पूरा करा। मेट्रो वो लेकर आई, रोजगार उसने खोला, दिल्ली उसने बसा दी दोबारा। तो हम जो है सिर्फ माननीय श्री मोदी जी, कोई पार्टी की बात नहीं है, पर वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। पर उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि MCD के अंदर लोगों को 5 साल नहीं होते, उनको जो जगह जमीन और क्वार्टर मिल जाते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका में हमारे पुजवर कमाते कमाते चले गए, इन क्वार्टरों का किराया देते चले गए। आज तक उन्होंने सोचा है, आज इतनी 15 साल चल रही है उनकी, सोचा भी इनको ये क्वार्टर दे दिए जाए? नहीं, क्वार्टर की तो बात अलग है। रोजगार नहीं मिला हमारे लोगों को। हम वाल्मीकि है, कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं मांगते, प्रधानमंत्री की सीट नहीं मांगते। क्या मांगता वाल्मीकि समाज? क्या मांगता? वाल्मीकि समाज का ये मुद्दा है कि ये क्वार्टर हमारे नाम कर दे, कोई भी है। ये जो मकान बने हुए वो हमारे नाम करे, क्योंकि हमारे पुरखे पैसे देते देते चले गए। आज हमारे बच्चे नौकर नहीं हो रहे, पक्के नहीं हो रहे। क्या वजह है? ये कांग्रेस के टाइम में क्यों होते थे? साल के साल 2 साल बाद आदमी नौकर होता था है, और होली दिवाली को उनको मुआवजा पूरा मिलता था होली दिवाली मनाने के लिए। आज ऐसा क्या हो गया नई दिल्ली में? अभी खबरें आती है बाहर से। अरविंद केजरीवाल ने रोजगार नहीं दिया 10 सालों में? है जी, अरविंद केजरीवाल ने रोजगार नहीं दिया 10 सालों में? 10 सालों में क्या दिया भाई? वो केजरीवाल आके बताए ना हमें है क्या देखा है? ये कैमरे लगवाए बस। कैमरे चालू हैं? है नहीं, चोरियां हो रही है, सारी बातें, कैमरे भी चालू नहीं है। पानी और ये सब व्यवस्था? पानी तो हमेशा शुरू से ही आ रहा है, उसके बारे में कहीं नहीं कह सकते हम। पानी बिजली तो शुरू से आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? तो अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली में कुछ बदलाव किए हैं? भाई हमने क्या कहा है आपको शुरू में ही? अरविंद जो है उसके प्रतिनिधि हम भी हैं, क्योंकि भाई साहब चीना ने किशन पाल जी इसी बस्ती के अंदर वाल्मीकि सदन के अंदर उनको चिन्ह झाड़ू का केजरीवाल जी को दिया था। वो कभी चीना जी आज यहाँ नहीं है, सुंदरपाल जी, वो किशन पाल जी, तो कभी उन्होंने सोचा कि इनको मेंबर बना के NDMC में पहुंचा दें। क्यों? कि वाल्मीकि है, इसलिए काफी लोगों ने कहा, हमने भी कहा कि NDMC में, क्योंकि सच्चा आदमी था वो। इनसे पूछो, चीना पूछो, बहुत सच्चा आदमी था है, पर उसको नई दिल्ली नगर पालिका को नहीं बैठाया गया। ऐसी क्या वजह थी? सबसे बड़ी बात यह कि आप ताकतवर है, आपके साथ संसार है, तो आपने ये सीट, सीएम की सीट दे कैसे दी?
नहीं हिलना चाहिए। अगर आप पहाड़े चाहे तूफान आ जाए, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए था। वो उनकी बड़ी कमी रही। वो सबसे बड़ी कमी उनकी है रही, क्योंकि उनका कहने का मतलब यह है, उनका दिमाग की वजह कि मेरे बस की नहीं दिल्ली के लिए क्या, जहाँ तक मैं हूँ मेरे बस की कुछ नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है। मैडम भाई, मैडम की एक भी आप चीज बता दो कि नई दिल्ली के अंदर उसने बैठने के बाद करा क्या है। तो केजरीवाल ने कुछ करा विधायक के तौर पे? केजरीवाल ने विधायक के तौर पे किया कुछ? भाई किया है, जैसे उसने जो है इतना किया था कि हम लोगों के लिए ज्यादा करा, उन्होंने थ्री व्हीलर वालों के लिए ज्यादा करा, थ्री व्हीलर वालों के लिए। फिर उसके बाद जो है गाड़ी के नंबर के हिसाब से गाड़ियाँ चलवा दी, नंबर के हिसाब से गाड़ियाँ चलवा दी है। और थ्री व्हीलर वालों के लिए करा जो कुछ करा, क्योंकि आज भी मीटर जहाँ 35-36 पैसे लगते थे, वहाँ आज जो है कम से कम 200, 150, 250 रुपये लगते हैं। मीटर बढ़वा दिए केजरीवाल के टाइम पे। ये आज नई दिल्ली नगर पालिका जो क्वार्टर हैं इनमें मीटर लगे, पर उन्होंने जो बढ़ावा दिया उन लोगों को, सरमाएदारों को, ठेकेदारों को है, उनको बढ़ावा दिया। आज मीटर बढ़ गए, पता 1,55,000, 1,55,000, 2,55,000, 3,55,000 है बिल आ रहे लोगों के। ये जो बिल जो है ठेकेदार के गले में तो जा रहे हैं, नई दिल्ली नगर पालिका गले में क्या जा रहे हैं? नई दिल्ली नगर पालिका के हाथ में ये बात होती तो कभी ऐसा बिल नहीं आया, ना अत्याचार हुआ सफाई कर्मचारी के ऊपर। आज सफाई कर्मचारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ, मैं अपने जो है समस्त भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, है मैं गलती नहीं बोलना चाहता कि आप इसका इंसाफ करें इन गरीबों के साथ। एक बात बताइए कि जो सरकारी नौकर है और झाड़ू लगा के कमा रहा है, वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख किसी मीटर के कहाँ से देगा? ये ठेकेदारी में दे कैसे दिया? जो नई दिल्ली नगर पालिका में बैठते हैं, आती वो ठेकेदारों में फंस जाते, उनको पैसे मिलते हैं। और जी का वो ये चप्पल 150 रुपए की है, इसकी कीमत कम से कम 1,500 की होगी जी नई दिल्ली नगर पालिका में अगर बांटी जाए तो। ठीक है। बाकी हाँ जी, अरविंद केजरीवाल का काम कैसा लगा? केजरीवाल का काम हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। अभी इस समय दिल्ली में किसकी हवा लग रही है? देखो अभी तो किसी की कुछ कह नहीं सकते जब तक प्रधानमंत्री बैठा है। तो यहाँ तो चुनाव तो विधानसभा के हैं ना, एमएलए के। हाँ एमएलए के विधानसभा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ के विषय में। बाकी केजरीवाल को रोजगार बंद कर दिए, सारे बिना रोजगार के, कोई चैन तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अपने खर्चा चलाते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा वो करी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वाल्मीकि समाज के जो वोट बैंक है वो इस बार किस तरफ जा रहा है? वो बताएंगे आपको, वो भाई साहब बताएंगे, कांग्रेस की तरफ ही जाएगा अब की बार तो। हाँ कांग्रेस ने 20 रुपए का अप्लाईमेंट बनवाओ और नौकरी लग जाओ। 20 रुपए की क्या होगा, अप्लाईमेंट बनवाओ और नौकरी लग जाओ। शीला दीक्षित खोल के गई थी, आज 12 साल हो गए, सब लोग लगा पड़ा, काम धंधे पे लोग लगा पड़ा एनडीएमसी में। जब से बीजेपी आई है, जब से कोई काम खुल ही नहीं रहा। और केजरीवाल कैसे रहे? केजरीवाल का कोई पता ही नहीं है, वो तो अपने बैंक बाउंड के नहीं आता है, उसने कुछ करा ही नहीं। बिल आ रहे हैं लोगों के, क्यों आ रहे हैं? जब तो फ्री कर रहा तो बिल क्यों आ रहे हैं फिर? ये है सर जी, और कोई बात नहीं। क्या वापस बन पाएंगे सीएम? इतना है अभी रुतबा? हमारी तरफ से तो नकारा है जी वो। नहीं रुतबा नहीं, हमारे तो कांग्रेस का रुतबा। हमारे को रोजगार दिया कांग्रेस ने, हमारे को रोजगार दिया कांग्रेस ने। 20 रुपए में नौकरी लगाई है लोगों की, 20 रुपए में। कांग्रेस में कौन है, कौन चेहरा है फिर? कांग्रेस जी राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं। वो थोड़ी ना यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो सांसद है। कोई नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, कुछ तो बनेंगे, लेकिन रहेगा रुतबा कांग्रेस का ही। ऐसा है सर जी हमारी तरफ से तो। बीजेपी आम आदमी पार्टी का रुतबा क्यों नहीं लग रहा अभी? बीजेपी पार्टी का ये है कि जो गरीब आदमी है उनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिले। सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, क्वार्टर का है। क्वार्टरों की इतनी
पेमेंट ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख ये ले रहे हैं। पहले तनख्वाह से कटता था, पता नहीं लगता था, अब वो नगद ले ले, ठेकेदारी का हिसाब बना दिया है। अब बताओ इस चीज के लिए क्या कह सकते हैं। तो लग रहा है वापस अरविंद केजरीवाल आना कि नहीं आ रहे? देखो जी, मैंने आपको पहले भी कहा शुरू में ही, हम उसके प्रतिनिधि भी हैं। क्योंकि इसीलिए हैं क्योंकि पिछली बार भी गठबंधन में आए। जब ये गठबंधन में आए तो केजरीवाल और कांग्रेस, इनमें हमें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। गठबंधन अंदर जब आए, अब गठबंधन के अंदर आने के बाद भी तो केजरीवाल ने जो है कभी भी इस चीज़ का कई दफ़ा सिलसिला किया। उनके किशनपाल जी ने, चीना जी ने, भगवाना ने, कि ये क्वार्टर जो इस तरीके की बात है, इनका इतना ये है। और ये परवाना वो अपने धोबी थे कहने में, मैं गलती मांगूंगा, बाकी हमारे लोग में अनपढ़ आदमी है, मैं उनके लिए गलती मांगूंगा। उन्होंने कैसे करा दिए धोबियों के मकान क्वार्टर, कैसे करा दिए। आज नई दिल्ली नगर पालिका सफाई कर्मचारी को नहीं मिले आज तक जगह जमीन, जहाँ हमारी पूछते हो गई है नाम कर दो। दूसरी बात ये कि मैं मोदी जी को हाथ जोड़ के, प्राइम मिनिस्टर को, अपने प्रधानमंत्री को, इसमें कोई ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, कोई नहीं, उनको हाथ जोड़ के ये कहूँगा मैं कि आप लेटर पैड पे जो है निशान डलवा के है वोटिंग कराइए, आपको पता पड़ जाएगा। मशीन से ना कराओ। और दूसरी बात ये, राहुल जी की बात ये, जब नेहरू जी मरे, इंदिरा गांधी आई पॉलिटिक्स में। जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ तो उसको क्या नाम है इसका, संजय गांधी, हाँ संजय गांधी आए। संजय गांधी पॉलिटिक्स जानते थे। उनको जब गोलियां लगी उसके बाद वो पॉलिटिक्स जानते थे। इतना पीछे मत जाओ, मेरे को दिल्ली का बताओ। इतना पीछे मत जाओ, मेरे को दिल्ली का बताओ। दिल्ली का हाल क्या लगा? नहीं, थोड़ा सा इतना पीछे कौन सुने, कितना पीछे कौन रुचि रखेगा? पर वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, देश संभाला उन्होंने, हैं। और बांग्लादेश को जो सर करने वाला कांग्रेसी था। आज जो बांग्लादेश में ये बात हो रही था, ऐसे वजह क्या हुई प्रधानमंत्री जी, आज वजह क्या हुई है। और कश्मीर के अंदर झंडा फहराने वाला हमारा संजय गांधी है, आज वजह क्या हुई। हम प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं, हम गरीबों का साथ दोगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। और धन्यवाद, जय हिंद। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है देखा जाए तो तरीके से अभी भी कांग्रेस का माहौल कई जगहों पर लगता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस खुद को उठाने के लिए लगातार दिल्ली न्याय यात्रा हो, चाहे लगातार बीजेपी को गिरने वाली बात हो, वो करती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि वाल्मीकि समाज का जो वोट बैंक हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं तरासा, वो क्या कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरीके से जाएगा? क्या कांग्रेस दिल्ली में वापसी करेगी या फिर दोबारा अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।